टीएस सिंहदेव की नाराजगी के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। सिंहदेव के सदन से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने दावा किया है कि विवाद जल्द सुलझ जाएगा। पुनिया के मुताबिक पार्टी टीएस सिंहदेव की भावनाओं को समझती है, इसलिए सिंहदेव पर आरोप लगाने वाले विधायक पशुपति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। कल सिंहदेव के मामले में हंगामा करने के बाद स्थगित हुई थी कार्रवाई। आज कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी सुलझ जाएगा मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में लेस टू बिजनेस की बात करें तो समर्थन मूल्य में धान खरीदी और भुगतान के साथ ही लोक निर्माण विभाग से जुड़े सवालों के साथ ही कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ 2 दिन के निजी दौरे पर बैतूल पहुंचे हैं, जहां वे परिवार के साथ बैतूल के पास बोरी अभ्यारण्य में आज का दिन बिताएंगे। टीएस सिंहदेव को लेकर जानकारी से पहले सीएम शिवराज और उनका परिवार गोल्डन मार्क रिसोर्ट में ठहरे। आपको बताएं, संभावना है कि वे आज सुबह परिवार के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले बोरी अभ्यारण्य में प्रकृति का नजारा देखने जाएंगे। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद ही चुनाव करवाने के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं होगी तब तक निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। जनहित को ध्यान में रखकर और सरकार की सहमति के बाद ही निकाय चुनाव करवाने का फैसला लिया जाएगा। भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में इस साल बच्चे शामिल नहीं होंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण के बाद सीएम शिवराज सिंह अपना संबोधन देंगे। मध्य प्रदेश में प्री 2020 के लिए एमपीपीएससी ने आंसर शीट जारी कर दी है। आपत्ति के लिए छात्रों को 7 दिन का समय दिया गया है। रविवार को हुई थी राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा। मध्य प्रदेश में पंचायत कर्मियों की हड़ताल का आज 9वां दिन। पंचायत कर्मियों के इंक्रीमेंट अनुकंपा नियमितीकरण की मांग। मंडला दौरे पर आए अजय विष्णु ने आगामी उपचुनावों पर कहा है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लड़ती हैं, तय जनता करती है कि वो किसे जिताती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं पर भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में भी झमाझम बारिश के हालात। नर्मदा नदी के निचले क्षेत्रों के घाटों पर पानी का लेवल 6 से 8 फीट बढ़ जाएगा। श्योपुर की सीप नदी में नाव पलटने से फंसे सभी जवानों को बचा लिया गया है। नदी में फंसे 11 लोगों को रेस्क्यू। नाव में एसडीआरएफ के 4 जवान और देहात थाने में तैनात एएसआई जितेंद्र शर्मा सवार थे। ये लोग तैरकर नदी के बीच एक पेड़ तक पहुंच गए। उस पर करीब 2 घंटे तक बैठे रहे। इंदौर में एक बार में शराब पीने के बाद 3 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तीनों युवक अपने चौथे दोस्त के साथ पार्टी करने बार में गए थे। इंदौर मामले में घर वालों का आरोप है कि शराब पीने की वजह से युवकों की मौत हो गई, जबकि पुलिस को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इंदौर गोलीकांड के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। जिस इलाके में बदमाश लोगों को डरा धमकाकर गोलियां चलाकर रंगदारी मांगते थे, उसी विजयनगर इलाके में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। इंदौर में आरोपियों ने बीते दिनों विजयनगर के साई चौराहे पर शराब कारोबारियों के दफ्तर में घुसकर गोलीबारी की थी। इटारसी के बीएसएनएल ऑफिस में तैनात अकाउंटेंट सुबोध मेहरा को सीबीआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी के सुबोध ने बीएसएनएल ऑफिस में टेंडर को लेकर ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत ली है। पिंड में बेसली नदी पर बन रहे स्टॉप डैम की दीवारें बह गई हैं, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डैम निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से दीवारें टूटकर बह गई हैं। भिंड मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक डैम बनकर तैयार नहीं होता तब तक ठेकेदार की जिम्मेदारी है। पतलोखरी गांव के पास 2 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है।
पन्ना नेशनल हाईवे पर परिजनों ने शव रखकर घंटों जाम किया। 25 जुलाई को मृतक उमेश की बाइक से एक युवक को टक्कर लग गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने उमेश को पहले खूब पीटा, फिर पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। मुरैना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरों के पास से लाखों रुपए का सामान जब्त किया। बिलासपुर की सक्रिय पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 15 लाख कैश, फर्जी आईडी, नियुक्ति पत्र, प्रिंटर, मोबाइल बरामद कर लिया गया। बिलासपुर में आरोपियों को इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई है, इसलिए दोनों छिपते छिपाते राजनाथ गांव पहुंच गए, जहां घेराबंदी करके दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी खुद को सब इंस्पेक्टर बताते थे। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक में वार्ड पार्षदों में जबरदस्त हंगामा हुआ। बैठक में कुछ प्रस्ताव तो सहमति से पारित हुए, लेकिन कुछ मुद्दों पर सामंजस्य नजर नहीं आया। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में सत्ता पक्ष के ही पार्षदों ने पक्षपात का आरोप लगाया। हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच बैठक में 77.2 लाख का बजट पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। सोमवार को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में बिगड़ी व्यवस्था की तस्वीर सामने आई। मंदिर के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति। इस दौरान गेट नंबर 4 पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को थप्पड़ मारते भी नजर आए। जब इस संबंध में कलेक्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बैरिकेडिंग के साथ ही आज से पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। गेट नंबर 3 और 4 पर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। सभी श्रद्धालु बैरिकेडिंग से ही दर्शन कर पाएंगे। बिलासपुर में लाखों राशन कार्ड में गड़बड़ी सामने आई है। गलतियों को सुधारने के लिए लोग पंचायत से लेकर खाद्य विभाग तक के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी समस्या हल नहीं हो पा रही। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 30 जुलाई तक राशन कार्ड का सत्यापन कर आधार से लिंक करना है। सत्यापन के दौरान अब तक 2,77,000 राशन कार्ड में गलतियां सामने आई है, जिसमें से करीब 1,13,000 शहरी क्षेत्र के हैं और 1,64,000 ग्रामीण क्षेत्र के। भिंड में घंटे भर की बारिश से सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। शहर के साथ कस्बे भी जलमग्न हो गए हैं। कलेक्टर कोर्ट और जिला अस्पताल सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया है। भिंड जिले में जल निकासी बड़ी समस्या है, जिसे दुरुस्त करने के दावे प्रशासन और नगर पालिका हर बार करता है, लेकिन बारिश आते ही सब दावे फेल हो जाते हैं। बीजापुर में 3 दिनों की मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जहां पर पुलिया नहीं है, वहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। बीजापुर में मीनूर और गोरला के बीच नदी पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला और उसके बच्चे को एक बड़े बर्तन में बिठाकर 2 युवक नदी पार कराते दिख रहे हैं। महिला अपने बच्चे को टीका लगवाने अस्पताल ले जा रही थी। शाहजहांपुर जिले के चौमा गांव के पास बनी पुलिया के 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। हालात ये हैं कि पानी में पुलिया डूब चुकी है, उसका पता भी नहीं चल पा रहा है। नाले में करीब 10 फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सतना में डीजल चोरी के शक में एक युवक की हत्या का मामला है सामने। आरोप है कि ट्रक चालकों ने डीजल चोरी का आरोप लगाकर एक युवक को खूब पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस वारदात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक का हाथ पैर बांधकर आरोपी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को पहचान करके पकड़ लिया। धमतरी में प्रशासन की अनदेखी से परेशान किसानों ने खुद की नहर की मरम्मत। राजाडेरा बांध के दोनों किनारे की नहर टूट गई थी, जिसकी वजह से किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। धमतरी में 400 किसानों ने इकट्ठा होकर खुद ही नहर को ठीक कर लिया। राजाडेरा बांध से आसपास 8 गांवों में सिंचाई होती है, लेकिन कुछ दिनों पहले ज्यादा बारिश की वजह से नहर टूट गई थी। राजगढ़ जिले में लोग अपना बिल नहीं जमा कर रहे हैं। बिजली विभाग लगातार लोगों को नोटिस देकर कनेक्शन काटकर बिजली की वसूली कर रहा है, फिर भी लोग बकाया बिल नहीं जमा कर रहे हैं। मार्च तक का करीब 230 करोड़ रुपए बकाया है। मंडला में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया है और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट रूट को जाम भी कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
मंडला में कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कार्यकर्ता प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन कलेक्टर ने ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम को भेज दिया। उज्जैन के नरवर थाना क्षेत्र के पालखंड गांव में मारपीट का मामला आया सामने, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओम प्रकाश की दो पत्नियां श्यामा बाई और पवित्रा बाई में विवाद। पवित्रा बाई बच्चों के साथ ओम प्रकाश के साथ रह रही थी, जबकि श्यामा बाई अलग हो गई थी। पवित्रा बाई की बेटी के मुताबिक श्यामा बाई कुछ लोगों के साथ घर में घुस आई और मिर्ची पाउडर फेंक कर हमला किया। 25 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड में मरने वाले 9 पर्यटकों में से बैतूल की रहने वाली 27 साल की प्रतीक्षा की हुई दर्दनाक मौत। बैतूल की प्रतीक्षा के पिता ने बताया कि उसकी बेटी ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक एमटेक किया था। अपनी बेटी की मौत से माता पिता और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी के बाराबंकी में सड़क दुर्घटना। सवारियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। बस में सवार 18 यात्रियों की मौत, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी से बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में बैठक में सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में आज पश्चिम ब्रज और कानपुर प्रांत के सांसद, जबकि कल काशी, गोरक्ष और अवध प्रांत के सांसदों से होगी चर्चा। देहरादून में संघ की समन्वय बैठक आज। सरकार, संघ और संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सात विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखे चिट्ठी में किसानों के मुद्दे और पेगासस स्पाईवेयर रिपोर्ट में संसद में चर्चा करने की बात कहा कि राष्ट्रपति सरकार को दे निर्देश। रिटायरमेंट से पहले दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बना गए राकेश अस्थाना। 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर है राकेश अस्थाना। असम मिजोरम बॉर्डर पर हुए हिंसक झड़प में असम पुलिस का एक और जवान शहीद। अब तक पुलिस ने 6 जवानों समेत कुल 7 लोगों के हिंसक झड़प में मौत। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। अपने 5 दिवसीय दिल्ली यात्रा में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी ममता बनर्जी। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं। गिरावट की दर घटने पर जताई चिंता। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे बसवराज बोम्मई। आज हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डुवा से मुलाकात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। सरकारी कर्मचारियों को डबल फायदा। केंद्र ने महंगाई भत्ते को 28% बढ़ाने के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खराब संकेत। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर 9.5% किया। पिछले अनुमान में 30% की बड़ी कटौती। किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम। सरकार के एक करार के जरिए अब देश में बड़े पैमाने पर नैनो यूरिया का उत्पादन होगा। ग्रोफर्स ने शुरू की है इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस। केवल 15 मिनट में 7,000 घरों में डिलीवर करने का काम। ब्लॉगर्स के लिए आईआरसीटीसी का एक खास कॉन्टेस्ट। मिलेंगे 1 लाख से ज्यादा रुपए। ब्लॉगर्स को रेलवे से जुड़े कैटरिंग, टूरिज्म जैसे टॉपिक पर बनाना होगा वीडियो। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 अब आज खेला जाएगा। कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बदला शेड्यूल। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला हॉकी मुकाबले के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों की जोर आजमाइश शुरू होगी। स्टार शटलर पीवी सिंधु मुकाबले में उतरेंगी। टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत। कृणाल पांड्या के संपर्क में आए 8 खिलाड़ियों को नहीं है कोरोना। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। टोक्यो ओलंपिक के दौरान राष्ट्रीय कोष से मदद लेने के मामले में मनिका बत्रा को मिलेगी सजा। टेबल टेनिस महासंघ ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया।
मारका के उठाव में भारी बारिश और तूफान, घरों और सरकारी इमारतों में घुसा बाढ़ का पानी।